नीट पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हो रही है और याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब है अपना वो दाखिल किया है। केंद्र और एनटीए के हलफनामों पर सवाल इनकी तरफ से उठाए गए हैं। केंद्र का कहना है कि नीट नतीजों के डेटा विश्लेषण में कोई गड़बड़ी नहीं है। केंद्र ने आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों की रिपोर्ट का हवाला दिया है। केंद्र का कहना है कि नीट यूजी की काउंसलिंग जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी। एनटीए ने कहा है कि अंकों का वितरण बिल्कुल सामान्य है, कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं की गई है। नीट यूजी की पवित्रता का उल्लंघन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी 8 जुलाई की सुनवाई में। और अब एक बार फिर से मामले को सुना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जिस पर देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख यहाँ पर रहता है। सबने जवाब जो है अपनी तरफ से यहाँ पर दाखिल इस मामले में किया। लेकिन आप देखिए यहाँ पर सुनवाई से पहले नीट यूजी मामले में एनटीए ने दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब। एनटीए ने यहाँ पर कहा कि कोई सिस्टमेटिक फेलियर नहीं था। बिहार में जिन घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है उनकी जांच चल रही है। बिहार की घटना एक आपराधिक गतिविधि है। जांच बिहार पुलिस द्वारा शुरू की गई थी, जिसे ईओयू विंग को सौंप दिया गया था। और ये जो है वो एनटीए की तरफ से इस मामले में कहा गया है। तो महत्वपूर्ण मामला है नीट यूजी पेपर लीक को से जुड़ा हुआ, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें दोबारा से परीक्षा कराने की मांग जो है वो की थी कई बच्चों ने। और इसमें जवाब जो है वो मांगा गया था केंद्र से भी और एनटीए से भी। इसके बाद अब मामले को यहाँ पर सुन रहा है सुप्रीम कोर्ट। रवीश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रवीश, सुनवाई से पहले यहाँ पर एनटीए ने जो जवाब दाखिल किया है इस मामले में, उन्होंने एक बार फिर से जो बिहार का मामला है उसको एक तरह से अलग यहाँ पर कर दिया है कि सब मामला पूरा जोड़ के देखना शायद ठीक नहीं है। इसको कैसे यहाँ पर जो है इस मामले में देखा जा सकता है? हालांकि पहले भी कुछ इस तरह का तर्क उन्होंने दिया था कोर्ट में। जी देखिए ताबिश, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अभी सुनवाई शुरू हुई है, चल रही है। और सबसे पहले जब सुनवाई शुरू हुई तो ये कहा गया कि याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया कि जो सीबीआई ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट जमा की है, वो जो स्टेटस रिपोर्ट है वो उनको नहीं दी गई। उसके जवाब में ये कहा गया कि अगर वो स्टेटस रिपोर्ट दी जाती है याचिकाकर्ता को तो उससे जांच पर जो है वो प्रभावित हो सकती है जांच। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जांच अभी अंदर खाते चल रही है। अगर ये स्टेटस रिपोर्ट प्रकाशित होती है, सार्वजनिक होती है, तो उससे वो लोग सावधान हो जाएंगे। तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सीजीआई ने ये कहा है कि नीट की जो परीक्षा है वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण मामला है और उसकी सुनवाई जो है वो आज होगी। अभी हालांकि लंच के बाद ये पता चल पाएगा कि नीट होगी या नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो उसमें पूछे गए हैं। कई सारे सवालों का जो जवाब है वो लंच के बाद हमें मिल पाएगा। लेकिन उसमें सीजीआई ने जो है वो ये पूछा है कि जो याचिकाकर्ता हैं, जो 32 याचिकाकर्ता हैं, वो क्या उन 1,08,000 जो सफल परीक्षार्थी हैं उनमें से हैं या उनमें से बाहर के हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता से ये उन्होंने कहा है कि अगर ये जांच कैसे जो है, अगर पेपर लीक हुआ है तो इसका दायरा कैसे इतना बड़ा है, मतलब आप समझाइए कि क्यों इस नीट की परीक्षा को रद्द किया जाए। तो ये सारे सवाल हैं कहीं ना कहीं जो कि सीजीआई ने उठाए हैं और अभी तमाम सारी जो सवाल है उसका जवाब होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी आज ही आप देखिए कि सीबीआई ने 3 एम्स के डॉक्टर को पकड़ा है। इस मामले पर अभी तक पिछले 25 दिनों से जब से सीबीआई ने जांच शुरू की है तब से 40 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने पूछताछ की है या गिरफ्तारी उनकी हुई है। तो ऐसे में ये सीबीआई की जांच में आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है। और हलफनामा एनटीए ने भी दूसरा हलफनामा जमा किया है और सीबीआई ने भी अपनी दूसरी स्टेटस रिपोर्ट जांच की जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि सीबीआई की जो जांच है उसमें अब तक क्या मिला है। हालांकि एनटीए तो ये कह रही है कि कोई उस तरीके का लीक नहीं है और नीट की परीक्षा दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब जरूरत नहीं है तो आखिर इतने लोगों को कहां से गिरफ्तारी हो रही है, अच्छा, कहां जो है। अब तो ये भी बताइए आप, क्योंकि याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर अब सीजीआई ने याचिकाकर्ताओं से भी कहा कि आप ये संतुष्ट करिए कि पेपर लीक जो है वो बड़े पैमाने पर हुआ है, परीक्षा रद्द करने की जरूरत क्यों है। यहाँ पर इस पर क्या कहा गया उनके वकील की तरफ से?
ताबिश, आपकी आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है मुझे। रवीश, याचिकाकर्ता यहाँ पर क्या कहते हैं, उनके पक्ष को भी यहाँ पर पहले कोर्ट सुन रहा है। कोर्ट ने उनसे ये पूछा, उनके वकील से शायद ये सवाल कि आप संतुष्ट करिए कि पेपर लीक जो है वो बड़े पैमाने पर हुआ है। जो एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि क्या ये कुछ जगहों का मामला है सिर्फ जो सामने आया है, या ये बहुत बड़े पैमाने पर कई जगह पर हुआ है। तो इस पर क्या तर्क इनके वकील की तरफ से दिया गया? देखिए, इनके वकील पहले भी, याचिकाकर्ता के वकील कह चुके हैं कि जब गोधरा, झारखंड, हजारीबाग, पटना और तमाम सारे राज्यों से लोग लगातार पकड़े जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि एक ही सेंटर से 6-6 लोगों ने टॉप किया है, तो ऐसे में कैसे जो है वो ये लीक का दायरा छोटा है। इस बात को लेकर याचिकाकर्ता के वकील लगातार ये कहते आए हैं। लेकिन अब जब सीबीआई का स्टेटस रिपोर्ट इसमें जो दाखिल हुआ है, जब सीबीआई के देखना होगा कि उसकी जांच कहां तक पहुंची है, सीबीआई इस मामले पर क्या कहती है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय लेगा। लेकिन याचिकाकर्ताओं का ये साफ तौर पर कहना है कि डार्क वेब और व्हाट्सएप, टेलीग्राम के ज़माने में किसी भी चीज़ को फैलाना बहुत ही कम वक्त में ये बहुत आम बात है। तो ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है कि केवल लीक जो है वो पटना के कुछ पटना में ही हुआ है, बाकी इसका दायरा बड़ा नहीं है। इस बात को लेकर जो एनटीए है उसके तरफ से कोई इस बात को लेकर जवाब नहीं दिया गया है। एनटीए ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में यही कहा है कि कोई इस तरीके का लीक नहीं हुआ है। स्पेसिफिक जो है वो पहली जब स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी तो उसमें कहा गया था स्पेसिफिक लीक है, लेकिन उसी मुद्दे पर जो है वो याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये स्पेसिफिक लीक नहीं है, बल्कि जब एक नंबर से जब 2000-2500 रैंक प्रभावित हो जाती है, तब जो है इस तरीके से गुजरात से लेकर बिहार, झारखंड तक इसका जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है। उन्होंने बहादुरगढ़ के एक सेंटर की बात कही है जिसमें ग्रेस मार्क दिया गया। तो इस तरीके की बातें याचिकाकर्ता के वकील लगातार कहते रहे हैं कि ये कोई सीमित लीक का मामला नहीं है, इसका दायरा काफ़ी बड़ा है। अभी जब लंच के बाद सुनवाई होगी तो उसमें देखना होगा कि और क्या दलीलें जो है वो याचिकाकर्ता की तरफ से पेश की जा रही है, क्या दलील जो है वो सीबीआई की तरफ से दी जा रही है। लेकिन फिलहाल लग ये रहा है कि आज की सुनवाई काफ़ी अहम है। आज सीजीआई जो है वो इस बात को लेकर कुछ बड़ा निर्णय सुना सकते हैं कि नीट की परीक्षा होगी या नहीं होगी। बिल्कुल, शुक्रिया रवीश आपका सब जानकारी के लिए।